बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वजीर आजम आज लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ ने लंदन में इजलास तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ समेत विफाकी वज़रा, मरकजी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। मुल्की मैशत, सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात इजलास का अहम एजेंडा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम बरतानिया से अमरीका जाएंगे, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। अभी अहम खबर है, तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर एहतजाज का ऐलान। 23 सितंबर को एहतजाज के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में सैलाब की तबाहकारियों को आलमी बिरादरी तक पहुँचाएंगे। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे काशिफ सलमान हमारे साथ है। काशिफ, बताइएगा क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर तहरीक इंसाफ ने न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के मौके पर यह एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। एहतजाज के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर चोर चोर के नारे लगाए जाएंगे। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ ओवरसीज कारकुनान जो हैं वो बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ एहतजाज करते रहे हैं और अब ये जनरल असम्बली के खिताब के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो एहतजाज और रैली निकाली जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। उधर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमती इत्तेहाद पर तंज, कहा साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया, अरबों रुपए के नए मुकदमात खत्म हो गए, अवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम और खाया पिया हजम। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि अवाम इस अजीम डकैती को नाकाम बनाए, हकीकी आज़ादी हासिल करे, चोरों और डाकुओं के इस गैंग को वापस कटहरे में लाने के लिए बाहर निकले। हुक्मरानों के 150 करप्शन रेफरेंस की वापसी, सुप्रीम कोर्ट से बहाल होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का दावा, ट्वीट में कहा नैब तरामीम कलअदम होंगी, 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। पीडीएम ने कौम को महंगाई के समंदर में डबो दिया। शेख रशीद ने 70 वज़रा को खिलाफ आइन करार देते हुए अदालत जाने का ऐलान भी किया। सैलाब की तबाहकारियों की बात करेंगे। सैलाबी रैले जहां से भी गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। आशियाने मलबे का ढेर बन गए, आसमान छत बन गए, उम्र भर की जमा पूंजी पानी बहा ले गया। खाने को रोटी है, ना ही पीने को साफ पानी। कैंप में मुतासरीन की हालत अबतर है। माओ की गोद में बच्चे भूख से निडाल हैं। हंसते बसते महकते चहकते चेहरों पर उदासियां हैं। मामूलाती जिंदगी की बहाली के लिए हुकूमती इमदाद का इंतजार, वादों पर अमल का इंतजार है। कोट डीजी में भी सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार बैठे हैं। किसी सियासी नुमाइंदे या किसी हुकूमती इदारे की जानिब से ताहाल मदद नहीं पहुंची। बेसरो सामानी के आलम में बैठे सैलाब ज़दगान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के बारे में हमें मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सैयद। जी बिल्कुल, बारिशों को थमे कई रोज़ गुजर गए। यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं वो बेयारो मददगार जो है, कोई खेमा बस्तियों में तो कोई रोडों किनारे पर बैठे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुंभ के इलाके छोडाऊ लिंक रोड पर, जहाँ पर जो है सैकड़ों खवातीन, मर्द और बच्चे जो है बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक सैलाब मुतासर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनको कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं और हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद मिली है या नहीं। इधर सैकड़ों बच्चे बूढ़े जो हम रोड पे खड़े हैं, औरतें उठने बैठने की बहुत तकलीफ है, कितनी बीमारी में मुब्तला हैं। कई बच्चे हमारे मर गए हैं, हमारे पालतू जानवर मर गए हैं, हमारी किसी ने कोई सहायता मदद नहीं की। लेकिन हमें उसकी भी परवाह नहीं है, न किसी राशन की परवाह है, न किसी मच्छरदानी की परवाह है, न किसी टेंट की। अल्लाह देगा हम अपना माल भेज कर भी अपने रोजी रोटी का बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन हमारे घरों से पानी निकालवा दिया जाए। बासर अफराद की जानिब से जो है नहरों का पानी जो है इनके इलाके में छोड़ा गया, जिसके पास इनके जो घर हैं वो मुनादिम हो गए। ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि और कुछ नहीं, इलाके से पानी निकाला कर दिया गया, जिससे ये जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें और अपने घरों को जो है वापस जा सकें।
उधर दरियाई सिंध में कोटरी बराज पर सैलाबी पानी में बदतदरीज कमी आने लगी है। पानी से मुतासिर होने वाले हजारों खानदान की जमा पूंजी बह गई। मुतासरीन को मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी है। ताहाल इमदाद के मुंतजिर बैठे हैं। वहाँ की सूरत हाल में बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर शेख। जी, मुल्क भर से आने वाला सैलाबी रेला अब जो है वो कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम से होता हुआ समंदर बुर्द होना शुरू हो गया है। काफ़ी हद तक सैलाबी पानी जो है वो कम हो चुका है। इस वक्त बमुश्किल जो है वो 4.25 लाख क्यूसिक डाउन स्ट्रीम के अंदर सैलाबी पानी है, जबकि यहाँ जो है चंद रोज़ कबल तक 6.5 लाख क्यूसिक तक पानी मौजूद था। समंदरी में जाने के बाद जो है वो पानी कम होता जा रहा है, लेकिन जो है वो जो सैलाबी रेला है वो अपनी जगह तबाही मचाता हुआ गया है। इस तबाही से जो है वो अभी तक हज़ारों की तादाद में अफराद मुतासिर हुए हैं। कोटरी बैराज के किनारों पर ख़ासतौर पर सैरेश नगर, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4, हुसैनाबाद, अलीयाबाद और जो है वो दीगर इलाकों में, कोटरी के दीगर इलाकों में जो किनारे पे आबादियां थी उनका आबादियों में तबाही मचाई है। वहाँ अब भी बीमारियां फैल रही हैं, वहाँ अब भी लोग जो है वो परेशान हैं। उनको कोई जो है इमदाद नहीं दी जा रही, उन्हें किसी तरह की कोई जो है फैसिलिटेशन नहीं है, ना ही उन्हें कोई रिलीफ दिया गया है, जिसकी वजह से वो उनका मालो मता जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। वो ज़मीन पर आ गए हैं, सड़कों के ऊपर खुले आसमान तले रह रहे हैं। जी। और झलमक्सी के सैलाब मुतासरा इलाकों में आलूदा पानी के इस्तेमाल से जल्दी बीमारियां फैलने लगी हैं। बीमारियां गंदा सैलाबी पानी पीने से फैल रही हैं। वहां की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद लाशारी से। जी, बलूचिस्तान के ज़िला झलमक्सी के सैलाब मुतासरा इलाकों में बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है तो जल्दी बीमारियां फैल गई हैं साफ़ पानी न होने की वजह से, और वो जो सैलाब का जो है आलूदा पानी है उसके इस्तेमाल से बच्चों में जल्द की बीमारियां फैल गई हैं। अभी एक मुतासरा शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। नंढड़ा नंढड़ा बीमार छा आहिनि, न दवाई न काशे, ऐं सर वेठा आहिनि, छा के बीमार आहिनि, दवा बवा वारो बि कोई न आहे। हाणे ग़रीबी आहे, मज़ूरी आहे कॾहिं न आहे। घर मुंहिंजा पंहिंजा किरी पिया आहिनि, हाणे मदद करण वारो कोई न आहे। मुंहिंजो हिकु ज़िम्मेवारी आहे, मां अकेलो आहियां। सैलाब मुतासरा शख्स का कहना है कि सैलाब के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बच्चों में बीमारियां फैल गई हैं, मजदूरी भी नहीं हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ एक तो साफ़ पानी मुहैया करे और जो इस हवाले से जो जल्दी बीमारी हैं उनके तदारुक के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। जी। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी। जी बिल्कुल, इस वक्त राजनपुर के नवाही इलाका आसनी रोड के मकाम पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके बाद आज भी सैलाब मुतासरीन जो हैं वो खुले आसमान के नीचे तपती धूप के में बैठे हैं। उनके पास ना तो किसी किस्म का यहाँ पर टेंट है, ना उनके लिए खाने पीने के लिए खुश्क राशन है। लोगों के पास पानी पीने का भी मुहैया नहीं है। उनका ये कहना है, खुदारा हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं, पानी और वक्त पर राशन तो दिया जाए ताकि हम अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल सके। अगर बात की जाए बीमारियों की तो इस सैलाब के पानी के बाद बीमारियां भी फूट रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं और मेडिकल कैंप की तरफ वो जा रहे हैं। इसके साथ इंतज़ामिया का ये कहना है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे इनके घरों के रास्ते बहाल होंगे हम इनको अपने घरों तक रवाना भी करेंगे और इनकी बहाली के लिए हम मुकम्मल कोशिश रखेंगे। जी। और अभी बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। बहुत है महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। मुल्क भर में महंगाई ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया है। आटा, सब्जी, गोश्त, दालें, कुछ भी सस्ता नहीं रहा। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त तो दूर, 1 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। मुनाफाखोर भी सरगर्म, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कराची के बचत बाजार से हमारे साथ होंगे हमाद यूसुफ, इस्लामाबाद से हमें बताएंगे मोहम्मद उवैस, कोयटा में आटे की कीमतों का अहवाल हम जानेंगे इस्मत अमान समालानी से, पेशावर से जमीन खान हमारे साथ होंगे, जबकि लाहौर से मोहसिन होंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं हमाद यूसुफ से, कराची की सूरत हाल जानते हैं। हमाद बताइएगा, कराची में इस वक्त महंगाई की क्या शरह है?
हाँ जी बिल्कुल, कराची के बचत बाज़ारों में बचत के सिवा हर चीज़ मैसर है। आवाम जो है वो बचत बाज़ार का इसलिए रुख करती है क्योंकि उनको आम मार्केट से फल सब्जियां यहाँ पर थोड़ी कम और मुनासिब कीमत में दस्तियाब होती हैं, इस वजह से वो यहाँ का रुख करती है। लेकिन बचत बाज़ार में भी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। प्याज की अगर मैं बात करूँ तो प्याज यहाँ पर 120 रुपये और आलू यहाँ पर 80 से 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। लीमू यहाँ पर जो है 120 रुपये, अदरक लहसुन जो है अदरक यहाँ पर 100 रुपये और लहसुन यहाँ पर 80 रुपये किलो पाव दिया जा रहा है। इसके अलावा धनिया जो हर सालन में यूज़ होता है, हर चीज़ में यूज़ किया जाता है, वो उसकी गड्डी जो है वो 20 रुपये यहाँ पर कीमत लगाई जा रही है। आवाम का यही शिकवा है कि हर किसी ने अपने अपने हिसाब से यहाँ की कीमतें लगाई हैं। कहीं प्याज 120 रुपये है तो कहीं प्याज 80 रुपये किलो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। प्राइस लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कहीं भी प्राइस लिस्ट नहीं है। मरकज़ शिकायत का जो मरकज़ है यहाँ पर, वहाँ पर भी कीमतों का कोई जो है नज़र नहीं आ रहा। अशिया के सामने कोई कीमतों का जो बोर्ड होता है वहाँ पर नहीं है। प्राइस लिस्ट की जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि 2 हफ्तों से कमिश्नर कराची ने प्राइस लिस्ट इशू नहीं की है, जिसकी वजह पर हमारे पास प्राइस लिस्ट नहीं आ रही और हम यहाँ पर दे नहीं पा रहे। ठीक है हम्माद, आप हमारे साथ रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं मोहम्मद ओवैस। ओवैस बताएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग इतवार बाज़ार में मौजूद हैं। अगर बात करें तो हुकूमत की जानिब से क्योंकि ये ऐलान किया गया है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी कर दी गई है, वाक़या हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। टमाटर अब भी 100 रुपये किलो में यहाँ पर दस्तयाब है। इसके अलावा जो प्याज है वो भी इस वक्त 98 रुपये किलो। इसके अलावा जो आलू है, आलू इस वक्त 34 रुपये किलो में यहाँ पर दस्तयाब है। इसके अलावा अगर बात करें तो अदरक 320 रुपये, जबकि लहसुन जो है वो 220 रुपये में यहाँ पर इस वक्त सेल हो रहा है, बिक रहा है, क्योंकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में ना तो कमी आ सकी है, ना ही वो क्वालिटी यहाँ पर मौजूद है कि जो ख़रीदार हैं वो खुशी से ख़रीद सकें। फलों की कीमतों की बात करें तो फलों की कीमतों में भी सेब की बात कर लें तो सेब जो 130 रुपये में किलो में सेल हो रहा था, अब वो 150 रुपये में, और ख़ासकर केले की बात करें तो जो 60 से 70 रुपये दर्जन थे, अब वो 130 और 40 रुपए दर्जन यहाँ पर फरोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है वैसे आप हमारे साथ रहेगा। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे मोहसिन अलवी से। मोहसिन बताइएगा लाहौर में इस वक्त अशिया खुर्दनोश की कीमतों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। फलों, सब्जियों और गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर हम फलों की बात करें तो सेब जो है दर्जा अव्वल का 210 से 230-40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है, जिसका म्यार कम है वो 130 से 150 रुपये के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। जो केला है दर्जा अव्वल का, उसकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा है। दर्जा सोम का जो केला है वो 50 से 60 रुपये दर्जन के हिसाब से दस्तयाब है। अगर हम बात करें प्याज की तो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से प्याज मार्केट में दस्तयाब है। दर्जा अव्वल के टमाटर जो है वो 1 से 10 से 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। चिकन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, 350 से 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम छोटे गोश्त की बात करें तो 1300 से 1400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से छोटा गोश्त जो है फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। और सरकारी निर्खनामे को मुकम्मल तौर पर दुकानदार नज़रअंदाज करते दिखाई देते हैं। सार्फिन का ये शिकवा है कि हुकूमत कम अज़ कम जो निर्खनामा खुद जारी किया है उसके ऊपर अमल दरामद को अगर यकीनी बनाए तो किसी हद तक रिलीफ जो है वो आम आदमी को मिल सकता है। ठीक है, आप कोयटा का रुख करेंगे और कोयटा में आटे की कीमतों के हवाले से जानेंगे। इसमत अमान सवालानी कोयटा से हमारे साथ हैं। इसमत बताइएगा कोयटा में इस वक्त आटे की कीमतें क्या हैं? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आटा किल्लत के बाद इनकी जो कीमतों में इजाफा है वो बरकरार है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोयटा में अगर हम फ़ी किलो की हम बात करें तो यहाँ पर जो है फ़ी किलो 120 रुपये जो है आटा डीलर्स फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह 125 रुपये, इसी तरह जो दुकानदार है वो 130 से 135 रुपये फ़ी किलो भी फ़रोख्त कर रहे हैं। जो दुकानदार है आम मार्केट में वो जो 20 किलो तेला है वो 2300 रुपये से 2350 रुपये तक फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो 50 किलो वाला तेला है वो जो है 6000 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो आटा डीलर भी हमारे साथ मौजूद, हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर बताएं, अब किल्लत में जो कमी हमें नज़र आ रही है इस हवाले से बताएं। आटे की किल्लत सारा ख़त्म हो गया और रेटे अभी तक वही रेटे अपने जगह पर रुका हुआ है, ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। रेटे अभी तक वही चल रहा है। 20 किलो का तेला वही 2350-2400 तक चल रहा है और 50 किलो वाला जो पार्सल है वो 5900 और 6000 तक चल रहा है। मार्केट में किल्लत जो है कुछ कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन कीमतों में इजाफा ताहाल बरकरार है। यहाँ पर जो कम आमदनी वाले अफराद हैं उनकी मुश्किलात में ताहाल इजाफा है। जी
और पेशावर में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम इंतहाई मुश्किल का शिकार है। अवाम कहते हैं कि जो सुपर फाइन आटा है ये 2300 से लेके 24 तक मुख्तलिफ देहाती इलाकों में मिल रहा है। इसी तरह पेशावर में भी 2200 से कम नहीं मिल रहा। जो 20 किलो आटे का तेला है मुतासर हो रहे हैं अवाम। इस वक्त हमारे साथ एक शीरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि मुश्किलात क्या है, महंगाई ने कितने आप लोगों को मुतासर कर दिया और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे। जी, आटा महंगा है, चीनी महंगा है, जिंदगी हमारा ऐसा हुआ है कि बस जीने का वक्त नहीं मिलता है। मेहरबानी करो, ये थोड़ा सा आटा चीनी गरीब के लिए थोड़ा सस्ता करो। आम मार्केटों में भी आटे की कीमतें 20 किलो जो है ये तकरीबन 2300 से लेके 2400 तक पे फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। हम्माद, आप हमारे साथ थे, मोहम्मद उवैस और इस्मत अमान समालानी, जबकि जमील खान और मोहसिन नलवी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी टीम की मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है। सईद खान मैनेजर, पाकिस्तान हॉकी टीम तैनात। कोचेस पैनल में गैर मुल्की कोच समेत अयाज महमूद, मोहम्मद उस्मान शेख, इमरान भट्ट और मोहम्मद अली खान शामिल होंगे। कौमी सीनियर हॉकी टीम का तरबियती कैंप 25 सितंबर से अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम कराची में मुनक़िद होगा। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेंगे अरसलान जावेद से। जी अरसलान। बिल्कुल जी, सुल्तान इजलान शाह कप जो है 1 नवंबर से 10 नवंबर तक मलेशिया में खेला जाएगा। उस सिलसिले में तैयारियों का आगाज होने जा रहा है। 25 सितंबर से कैंप लगेगा। उस हवाले से जो मैनेजमेंट का ऐलान हुआ है उसमें कोचेज पैनल में सेक्रेटरी मैन, एक मैन, अयाज महमूद, मोहम्मद उस्मान शेख, इमरान भट्ट, मोहम्मद अली खान असिस्टेंट कोच होंगे। अबूजर अमरो वीडियो एनालिस्ट और राना नसरुल्लाह फिजिकल ट्रेनर होंगे। सीनियर हॉकी बीटी टीम जो है ये इनका कैंप 25 सितंबर से कराची के और दिल्ली हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे लगाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान आपका।